Hello students, this is the fourth lesson of seventh science and the name of the lesson is respiration in organism. Respiration श्वसन, जो जीव होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से श्वसन होता है. In previous chapter we have studied about digestions, nutrition in animal. In this chapter we will study about respiration in organism. The key concept that we are going to discuss in this chapter: first, respiration, types of respirations, respiration in animal, respiration in human, respiration in plant. So let's start the lesson, guys. We need energy to do different types of works like us. All other living organisms also need energy to carry out their various metabolic functions. Nutrition, digestions, excretions and reproductions are such functions. Food is the immediate source of energy for all plants and animals. We need energy to do different types of works. हमको अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. और हमारी तरह ही जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें भी एनर्जी की आवश्यकता जो होती है. विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक जो फंक्शन होते हैं उनको करने में एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रेशन है और रिप्रोडक्शन है. आर सच फंक्शन, ये उसी प्रकार के फंक्शन है. फूड इज़ द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो तुरंत एनर्जी देने वाला जो साधन है वो क्या है? भोजन है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. To obtain energy from food, we oxidize the food which we take in and produce energy and carbon dioxide. भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए वी ऑक्सीडाइज द फूड, हम भोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं जो भोजन हम लेते हैं, और उसके बदले में एनर्जी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है. फॉर ऑक्सीडेशंस ऑफ फूड वी नीड ऑक्सीजन विच कम्स फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन. ऑक्सीडेशन के लिए, भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो कि हवा में से आती है जब हम सांस लेते हैं. द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं. इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज वेस्ट प्रोडक्ट. और इस प्रक्रिया के अंदर व्यर्थ पदार्थों के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा जो है वो निकलती है. द मेन सब्सटेंस दैट इज़ ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ ग्लूकोज. जो मुख्य पदार्थ है जिसका ऑक्सीडाइज के दौरान जो ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन के दौरान वो होता है ग्लूकोज. वी कैन समराइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज फॉलो. हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इस तरह से समराइज कर सकते हैं. Respiration is the process of taking oxygen in the cell to produce and restore energy. This also help in removal of gaseous waste product, carbon dioxide and water vapor from the body. Respiration क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है into the cell to produce and restore energy. ऑक्सीजन जो है, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को लेने की जो प्रक्रिया है वो रेस्पिरेशन है. सेल से प्रोड्यूस करने के लिए, सेल इनटू द सेल टू प्रोड्यूस एंड रिस्टोर एनर्जी. एनर्जी को पैदा करने के लिए, उसे रिस्टोर करने के लिए ऑक्सीजन को अंदर ले जाना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है. दिस ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ गैसेस वेस्टेज प्रोडक्ट. इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हमें जो गैसियस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके रिमूवल में भी हेल्प मिलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर वेपर हो गए हमारी बॉडी से. द प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. इस प्रोसेस में वातावरण के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. रेस्पिरेशन अकर इन द लिविंग सेल. रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस. रेस्पिरेशन में दो प्रक्रियाएं होती हैं. दीज आर डिस्क्राइब बिलो. इन्हें नीचे डिस्क्राइब किया गया है. ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सांस लेना या बाहरी श्वसन. द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश air and exhaling the used air is called breathing.
जो ताज़ा हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है, श्वास लेना कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान ऑल लिविंग बींग्स इनटेक ऑक्सीजन, सभी जो लिविंग बींग है वो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर जो है रेस्पिरेटरी जो श्वसन अंग होते हैं उनके माध्यम से ही हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है या जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। द ऑक्सीजन टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म रीचेज द सेल, जो ऑक्सीजन कोई ऑर्गेनिज्म लेता है वो सेल तक जाती है। वेयर इट इज़ यूज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, जहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है भोजन से एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जो है सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले सेल तक जाती है और वहाँ पर जो इसका इस्तेमाल जो है वो एनर्जी के लिए किया जाता है भोजन से। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को जो है सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। Type of respirations, based on whether oxygen is used up in this process or not, there are two types of respiration, aerobic respiration or anaerobic respiration. बेस्ड ऑन वेदर ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता, इसी के आधार पर रेस्पिरेशन को, श्वसन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो पॉइंट है आपको मैट्रिक क्लास में अच्छे से स्टडी करने के लिए मिलेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respirations involves the breakdown of glucose in the presence of oxygens to release energy. Aerobic respiration में जो क्या होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को इन्वॉल्व किया जाता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता कब है भाई? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है और उसी से फिर क्या है, एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए अर्थात सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो मीन्स एयर। द रिएक्शन ऑफ गैसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज लार्ज, इस प्रकार जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ फाउंड मोस्टली इन मल्टी सेलुलर एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। Anaerobic respiration, and aerobic respirations involves the breakdown of glucose in the absence of oxygen. जब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ग्लूकोज को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है भाई? अल्कोहल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट, इसमें क्या होता है भी, एक छोटी सी अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में एनर्जी जो है वो पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस अलोंग विद द अल्कोहल, और इसके साथ साथ क्या होता है भी, अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशंस टेक प्लेस इन द यीस्ट एंड बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सम टाइम ड्यूरिंग द vigorous activity our muscle require a large amount of oxygen in a short time in order to get more energy, but we do not get sufficient oxygen so quickly। कई बार हम क्या है, बहुत ख़तरनाक जो एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी करते हैं, तब हमारे मसल्स को जो है भारी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इतने छोटे समय में
बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए, पर हम जो है उस दौरान जो है सफिशेंट ऑक्सीजन इतनी जल्दी नहीं ले पाते। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंट है भी, जैसा कि हमने स्टडी कर ही लिया है तो आप लोग इजीली इसका डिफरेंस बता पाएंगे। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू रिलीज ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. It releases more energy, it releases less energy. It occur both in the cytoplasm and mitochondria of the living cells. It occur only in cytoplasm of the living cell. Last product forms is water. Water is not formed. In these conditions, our muscles start respiring anaerobically, which produce lactic acid. This lactic acid accumulated in the muscles and we suffer from muscle cramps. इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे जो मसल्स हैं वो रेस्पिरेशन जो है एनारोबिकली रेस्पिरिंग जो है करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। और जब ये लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मांसपेशियों के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं, खिंचाव आ जाते हैं। मसाजिंग और हॉट वाटर बाथ टू द अफेक्टेड एरिया गिव रिलीफ from cramp because both of these increasing circulation of blood in the affected part. अगर किसी को मस्कुलर क्रैम्प आ जाता है तो आप क्या कीजिए, मसाज कीजिए या गर्म पानी से स्नान कीजिए उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर, जिससे कि क्रैम्प को जो है रिलीफ मिलती है, उस खिंचाव को राहत महसूस होती है, क्योंकि इन दोनों ही प्रक्रियाओं के अंदर जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो बढ़ जाता है उस इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर। This break down the lactic acid completely into carbon dioxide and water and relieves us. इस प्रकार ये जो लैक्टिक एसिड है वो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और पानी के अंदर टूट जाता है और हमें राहत मिलती है। रेस्पिरेशन एंड कंब्यूजन्स। डिफरेंट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंब्यूजन्स। Respiration and combustions. Respirations occur in living being only. Combustions take place in all things. Respiration is a life process which occur in cells. There is no special site of combustions. In respirations, the energy is stored in chemical molecules called ATP. In combustions, energy is obtained in different forms such as heat and light. Respiration is slow process, combustion is a rapid process. Respirations take place at ordinary temperature, combustions need high temperature. In respirations, many steps are involved in the breakdown of food into carbon dioxide, water. Combustion convert fuel directly into carbon dioxide and water. Respiration in animal. The process of respiration in some animal is as follow. In some animal, respiration or exchange of gases take place through moist and silent surface of skin. इन सम एनिमल, कुछ जानवरों के अंदर जो रेस्पिरेशन है जिसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहा जाता है, वो मोस्ट और जो स्लिमी जो सरफेस होता है स्किन का उसके ऊपर होता है। एग्जाम्पल अर्थवर्म्स ले लीजिए, लीचीज ले लीजिए, इनका जो ऊपरी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मोस्ट होती है। इन एम्फीबियंस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्किन व्हेन दे आर अंडर वाटर, बट व्हेन दे आर ऑन लैंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द लंग्स। कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं, जो उभयचर होते हैं, जब वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं तो पानी के अंदर जब वो होते हैं तो उनके स्किन के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब वो बाहर होते हैं तो गैसों का आदान प्रदान जो है उनके लंग से होता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग है, न्यूट्स है, स्लेमेंडर है, एट्सेट्रा।
Aquatic animal use gills to breathe as water flow over the gills. The exchange of gases occurs through the large number of capillaries present in the gills. जो जलीय जीव होते हैं वो अपने गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो उनके गिल्स के ऊपर फ्लो करता है. द एक्सचेंजेस ऑफ गैस अकर्स थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द गिल्स. जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो उनके गिल्स के अंदर मौजूद भारी मात्रा में जो कैपिलरीज होती हैं उन्हीं के थ्रू होता है. जैसे कि फिश है. एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स. Air enter their bodies through the spiracles and is carried in body through tracheal tubes. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो एयर होल्स होते हैं जिनको स्पायरेकल बोलते हैं, उनके अंदर से क्या होता है भी, इन स्पायरेकल्स के अंदर से हवा बॉडी के अंदर जाती है एंड इज़ कैरिड टू द बॉडी थ्रू ट्रेचियल्स ट्यूब्स. और वहाँ से ट्रेचियल्स जो ट्यूब हैं वहाँ से जो हवा है वो पूरे शरीर के अंदर चली जाती है. एग्जाम्पल है ग्रास होपर है, कॉकरेच है. मोस्ट मैमल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सैक लाइक स्पॉन्जी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स. कई जो मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, ज़्यादातर जो स्तनधारी होते हैं वो एक स्पेशल बोरी जैसे सेक लाइक स्पॉन्जी जो ऑर्गन जिसको कि लंग्स कहते हैं उनकी हेल्प से सांस लेते हैं. एग्जाम्पल कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज. आपको मैट्रिक में भी पूरे का पूरा जो ये टॉपिक है वो मिलेगा, एक पूरे का पूरा डिटेल्ड टॉपिक मिलेगा. तो आप अभी से इसे तैयार कर लें ताकि आपको मैट्रिक क्लास के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज carried out by one of the organs system called the respiratory system. रेस्पिरेशन जो ह्यूमन के अंदर होता है वो एक ऑर्गन के द्वारा होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. द सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. जो ये सिस्टम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीकरण में उत्तरदायी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से ब्लड से निकालने में रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स. जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मानव के अंदर उसमें निम्न अंग होते हैं: नासल कैविटी, लैरिनेक्स, ट्रैचिया, ब्रोंची और लंग्स. The role of these organs during breathing are described below. The role of these organisms breathings are described below. When we breathe in, the air enters through our nostrils. जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है अभी, जो हवा है वो हमारे नोस्ट्रिल जो नासिका छिद्र है उनके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती है. हेयर एंड द मोस्ट इनर लीनिंग ऑफ द नोज प्रिवेंट द डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो नाक के जो नासिका छिद्र है जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर जो हेयर होते हैं और जो मोस्ट जो उसकी नोज़ की जो इनर लीनिंग जो मोस्ट इनर लीनिंग होती है वो डस्ट और जर्म्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से रोकते हैं. द एयर पासिंग थ्रू द नोजल पासेस गेट्स वार्म्स एंड मोस्ट एंड एंटर द लंग्स. वहाँ पे क्या होता है, जो एयर नाजल से पास होती है तो वो वहाँ पे गर्म हो जाती है और नम हो जाती है और उसके बाद वो लंग्स के थ्रू ट्रैचिया जिसको कि विंड पाइप बोलते हैं और ब्रोंची के अंदर जो है वो एंटर करती है. ईच ब्रोंचस एंटर अ लंग्स. जो ये ब्रोंचस होता है वो प्रत्येक जो ब्रोंचस है वो लंग्स के अंदर एंटर करता है. द टू लंग्स आर स्पॉन्ज लाइक सैक्स विच फिल मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी. जो ये जो दो लंग्स होते हैं जिनका जो शेप होता है वो स्पॉन्जी लाइक सैक्स की तरह होता है, बोरी की तरह होता है. ये क्या करते हैं भी, ये फिल मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी. ये जो है
चेस्ट की जो कैविटी है उसको पूरी तरह से भर देते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज, और ये हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबल रिब केज होते हैं उनके द्वारा सुरक्षित होते हैं। एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज अ डोम शेप सीट ऑफ मसल कॉल्ड डायफ्राम्स। और जो बॉटम होता है चेस्ट कैविटी का, वो एक डोम शेप का होता है, एक वो चबूतरे टाइप का होता है, शीट का होता है, जो मसल्स की जो डोम शेप शीट जैसा होता है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। इन द लंग्स द ब्रोंचाई ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स नोन एज ब्रोंचियोल्स। और लंग्स के अंदर जो ब्रोंचाई है वो ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, वो जो है छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स के अंदर बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंचोइल्स बोलते हैं। एट द अदर एंड ऑफ दीज ब्रोंचोइल्स, और जो ब्रोंचोइल्स के दूसरे जो एंड होते हैं, देयर आर वेरी स्मॉल एयर सेक्स कॉल्ड एल्वोयली। इन ब्रोंचोइल्स के जो एंड पार्ट होते हैं उनके छोटे छोटे जो एयर सैक्स होते हैं, हवा के जो बैग्स होते हैं, जिनको एल्वोयली बोलते हैं। दीज एयर सैक्स आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, और ये जो एयर सैक्स हैं, ये एयर जो बैग्स हैं, वो ब्लड वेसल के द्वारा सराउंडेड होते हैं। दीज ब्लड वेसल्स अब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं। बी ब्रीथ इन, जो हम सांस में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द एयर सैक्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन एयर सैक्स के अंदर छोड़ दी जाती है। एंड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसके द्वारा इस एयर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। Thus, during breathing, exchange of gases and carbon dioxide take place in the lungs. इस प्रकार से जो ब्रीथिंग है, जो श्वास है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है लंग्स के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ। जो ब्रीथिंग है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन भर, पूरे जीवन भर हमेशा चलती रहती है। Lungs, the main respiratory organs in the body, are enclosed in an airtight chest cavity called thoracic cavity. जो लंग्स होते हैं वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इनक्लोज होते हैं इन एन एयर टाइट चेस्ट कैविटी, जो एयर टाइट कैविटी जिसको कि थोरासिक जो कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर जो है बंद होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, और ये जो कैविटी है उसको रिब्स के द्वारा, जो पसलियों के द्वारा सराउंडेड किया जाता है। अ लार्ज मस्कुलर डायफ्राम्स फॉर्म इट्स फ्लोर, और जो एक बड़ा सा जो डायफ्राम है वो इसका फ्लोर बनाता है। दिस डायफ्राम सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनियल कैविटी। यही जो डायफ्राम है वो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनियल कैविटी से अलग करता है। लंग्स टेक इन एंड गिव आउट एयर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस। लंग्स क्या करते हैं, हवा को अंदर और बाहर निकालते हैं। इनहेलेशंस सांस अंदर लेने और सांस बाहर खींचने की प्रक्रिया के माध्यम से। इनहेलेशंस व्हेन वी ब्रीथ इन, एयर इज ड्रॉन इनटू आवर लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन द रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स। जो रिब्स हैं, जो हमारी पसलियाँ हैं, वो ऊपर की ओर उठती हैं और बाहर की ओर फैल जाती हैं। द डायफ्राम्स मूव्स डाउन, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। As a result of inhalation, the chest expand and the volume increase. इनहेलेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट है वो एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है, और इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। दिस लोअर द प्रेशर इन द चेस्ट। इसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है चेस्ट के अंदर। एंड सो द आउटसाइड एयर फ्लो इनटू लंग्स। इस प्रकार से बाहर की हवा जो है वो लंग्स के अंदर चली जाती है। एक्सहेलेशन व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एयर एक्सकैप्स फ्रॉम लंग्स, हवा से लंग्स से हवा जो है बाहर निकलती है। गिविंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन।
लंग से हवा बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन कहलाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन की इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? द डायफ्राम्स मूव अप, डायफ्राम जो है वो ऊपर उठ जाता है। रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, रिब्स जो है नीचे की ओर धंस जाते हैं और अंदर की तरफ धकेले जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ exhalations the volume decrease and so the chest gets smaller। एक्सहेलेशंस के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वॉल्यूम है चेस्ट का वो कम हो जाता है और चेस्ट जो है छोटी हो जाती है। दिस इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट, इसकी वजह से जो चेस्ट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। एंड फोर्स द एयर आउट ऑफ द लंग, जिसकी वजह से लंग जो है लंग्स से एयर बाहर आ जाती है। डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशंस, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल समतल हो जाता है। डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम्स डोम शेप, डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाता है, रिलीज हो जाता है और डोम शेप का बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, वॉल्यूम चेस्ट कैविटी डिक्रीज। लंग एक्सपेंड, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। एयर फ्लो इनटू द लंग्स, एयर जो है लंग्स के अंदर जाती है और एयर फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, एयर को जो है मजबूर किया जाता है शरीर से बाहर निकालने के लिए। ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन इनहेल एंड एक्सहेल आउट इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। जिस दर से जो मनुष्य है हवा को अंदर लेता है और सांस लेता है और सांस छोड़ता है, उसे ब्रीथिंग रेट कहते हैं, सांस लेने की दर कहते हैं। द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज़ 15 to 18 मिनट पर मिनट। जो नॉर्मल रेट है सांस लेने की मनुष्य की, एक नॉर्मल मनुष्य की, वो 15 से 18 मिनट टाइम बार 15 पर मिनट है। बट वाइल रनिंग, डूइंग फिजिकल वर्क और परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइज, द रेट ऑफ ब्रीथिंग गोज अप टू 25 टाइम पर मिनट। पर दौड़ते समय, शारीरिक काम करते समय और कुछ भारी अभ्यास करते समय जो ब्रीथिंग रेट है वो 25 बार पर मिनट हो जाती है। वीमेन ब्रीथ स्लाइटली फास्टर देन मैन, वीमेंस की जो ब्रीथ रेट होती है वो मनुष्य से थोड़ी ज़्यादा होती है। ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट कंस्टेंट ऑलवेज, जो ब्रीथिंग रेट है, जो सांस लेने की जो दर है एक व्यक्ति के अंदर, वो लगातार एक जैसी नहीं रहती। द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जो ब्रीथिंग रेट है बॉडी को ऑक्सीजन की अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन कैसे होता है? प्लांट टू रिक्वायर एन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट को भी एक अंग की आवश्यकता होती है श्वसन के लिए। वेदर इट इज़ फॉर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, चाहे ये फोटोसिंथेसिस के लिए हो चाहे रेस्पिरेशन के लिए हो। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वे जो है एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। They take in air through small opening of underside of the leaves called stomata। They take in air, वो जो है हवा अंदर खींचते हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑफ द अंडर साइड ऑफ लीव्स, जो लीफ के नीचे जो ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके माध्यम से जो है हवा लेते हैं। द स्टार्च और ग्लूकोज मैन्युफैक्चर्ड एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड टू बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फॉर्म ऑफ टू बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। जो स्टार्च है और ग्लूकोज है वो फोटोसिंथेसिस के अंत में बनती है। नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फॉर्म, जिसको स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता होती है ताकि उसको प्लांट जो है यूटिलाइज कर ले। दिस ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस एंड हैंस, ये जो ब्रेक डाउन है फूड का ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसलिए नीड ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, इसलिए जो है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीव, जितने भी प्लांट के जो पार्ट हैं, चाहे लीव हो, स्टेम हो, रूट हो, जहाँ तक कि फूल हो, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारे जो हैं रेस्पिरेशन का जो काम है वो करते हैं।
द पार्ट अबोव द सोयल गेट देयर ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, जो ऊपर के हिस्से होते हैं पौधे के वो प्रत्यक्ष रूप से हवा से ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू द टीनी ओपनिंग इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिनको कि जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, इसका सिंगुलर होता है स्टोमा। एंड ऑल्सो थ्रू पोर्स इन स्टेम्स और ब्रांचेस कॉल्ड लेंटिकल्स, और जो पोर होते हैं स्टेम के अंदर और टहनियों के अंदर, जिनको कि लेंटिकल कहते हैं, उनसे जो है हवा से डायरेक्ट तरीके से वो ऑक्सीजन लेते हैं। स्टोमेटल apparatus, leaves and young green stems take in air and release carbon dioxide through the teeny pores called stomata। जो leaves होते हैं और जो young green stems होते हैं वो टेक इन लेते हैं, हवा को लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं इन टीनी पोर से, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। अ स्टोमेटल ओपनिंग इज़ सराउंडेड विद 2 गार्ड सेल, ये जो स्टोमेटल ओपनिंग होती हैं ये 2 गार्ड सेल से सराउंड होती हैं। एंड सेवरल सब्सिडायरी सेल इज़ कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस, और कई जो सब्सिडायरी सेल से कवर होती हैं जिनको स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शंस ऑफ द गार्ड सेल। जो ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का, वो इन्हीं गार्ड सेल के एक्सपेंशन से और कॉन्ट्रैक्शन से, फैलाव से और सिकुड़ने से होता है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ गार्ड सेल इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सब्सिडायरी सेल्स। जो सब्सिडायरी सेल्स होता है उसके अंदर जो पानी का जो बहाव है उसकी वजह से गार्ड सेल का एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन एक्वेटिक प्लांट, जो जलीय पौधे होते हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर डिफ्यूज इनटू प्लांट थ्रू द लीव्स स्टेम एंड रूट्स सीड इन प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर, वो प्लांट के अंदर जो है पत्तों, स्टेम और रूट के माध्यम से डिफ्यूज़ हो जाती है। पौधे के जो बीज होते हैं उनको भी जो है रेस्पायर करने की आवश्यकता होती है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन नंबर 4 गाइस। तो अच्छे से इसे तैयार करने के लिए वीडियो को बार बार देखें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।